नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारत की मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि भारत की भूगोल से संबंधित ये टॉपिक आता है। उसके अंतर्गत ये हम भूगोल में इसका अध्ययन करते हैं, भारत की मृदाओं के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की मृदा कितने प्रकार की होती है, इन सभी से जो रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत की मृदा, भारत की मिट्टियाँ कि इन सभी से जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो है उनको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा, या आप जाके @ आप परीक्षा चिंतन या परीक्षा चिंतन टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है इसमें पूछ रहा है कि इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत में कितने प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है 4, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 8। तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा कि भारत में जो है वो मिट्टियों की संख्या कितनी है जो कि भारत में पाई जाती है, और वो किसके अकॉर्डिंग इसमें आपको बताना है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो डी होगा। 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है ICR के अकॉर्डिंग जो है वो भारत में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 6। तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को जो है हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है लाल मृदा, बी है काली मृदा, सी है जलोढ़ मृदा एंड डी है चूनेदार मृदा। तो ये UPPC 2014 के एग्जाम में भी पूछा गया है और अदर एग्जामों में भी पूछे जाते रहते हैं। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो कौन सी है, तो वो सी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, जिसे हम दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मृदा होती है वो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, और ये जो है स्थलीय भाग जो होते हैं मध्य भारत के, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। ए है जलोढ़ मृदा, बी है काली मृदा, सी है लाल मृदा एंड डी है लेटराइट मृदा। तो प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, जलोढ़ मृदा, जिसे हम दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाने वाली मृदा है, और इसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है भारत में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यह भी जो है प्रश्न कंपटीशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम आपको इसमें बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम जो है वो सही दर्शा रहा है भारत की मिट्टियों का क्षेत्रफल के आधार पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जलोढ़ मृदा, बी है काली मृदा, सॉरी ए में दिया गया है आपका जलोढ़ काली लाल लेटराइट मृदा, बी है जलोढ़ लाल काली लेटराइट मृदा, सी है लाल जलोढ़ काली लेटराइट मृदा एंड डी है काली जलोढ़ लाल लैटेराइट मृदा। तो प्रश्न संख्या 5 में जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे जैसे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सर्वप्रथम जो है वो जलोढ़ है, तो दोनों में ऑप्शन दिया गया है। इन दोनों में जो है फर्स्ट रैंक पे नहीं दिए गए, तो ये दोनों ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गए। अब आपको ए और बी ऑप्शन में से पहचान करना है। तो जलोढ़ मृदा इसके बाद जो होती है लाल मृदा होती है, और काली मृदा इसके बाद जो है लेटराइट मृदा। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, जलोढ़ लाल काली लेटराइट। तो ये जो है और वही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में मृदा का जो है वो क्रम है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है। ए है जलवायु एवं संरचना की विविधता, बी है संरचना एवं उच्चावच की विविधता, सी है जलवायु एवं उच्चावच की विविधता एंड डी है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो प्रश्न संख्या 6 में जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता जो होती है, ये तीनों जो है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के पाए जाने के जो है प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर जो है आपका डी होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ।
इसमें दिया गया है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जलोढ़ मृदा, बी है रुक्ष शुष्क मृदा, सी है काली मृदा एंड डी है लाल मृदा। तो प्रश्न संख्या 7 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आपको हमने ऊपर बताया है कि जलोढ़ मृदा जो है वो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के जो स्थलीय मैदान के क्षेत्र हैं वो सभी जो हैं वो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसमें पूछ रहा है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उसकी मृदा कौन सी है, तो वो आपका जलोढ़ मृदा हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्या 7 जो राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए है खादर, बी है बांगर, सी है कल्लर एंड डी है रेगुड़। तो प्रश्न संख्या 8 में जो पूछ रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा होती है, एक होता है नवीन जलोढ़ मृदा, एक होता है बांगर मृदा। तो ये दो मृदा हैं जिनको हम पूछा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। खादर एवं बांगर ये दो तरीके से नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मृदा को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है, नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपको तथ्य याद रखने हैं, दोनों कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो नवीन जलोढ़ मृदा जो है वो खादर मृदा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए खादर, बी है बांगर, सी है कल्लर एंड डी है रेगुड़। इसको हमने ऊपर बता भी दिया है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है हम वो बांगर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? ए है तलावचन, बी है तलोचन से, सी है स्वास्थानीय अपचयन द्वारा एंड डी है अपर्दन के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, तलोचन के द्वारा जो है उत्तरी मैदान की मुख्यतः समानता जो है वो बनी हुई है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो है वो सामान्यतः तल के रूप में पाए जाते हैं। उसमें प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल जो है उसको हम डिवाइड करते हैं ए बी सी, इस तरीके से जो होरिजन बनते हैं। तो इस तरीके से जो है उत्तर भारत की मृदा जो है वो तलोचन के द्वारा बनी हुई। था राइट आंसर जो है आपका 10 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर, बी है 6000 मीटर, सी है 800 मीटर एंड डी है 1000 मीटर। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर होगा, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की मृदा जो है भूमि की सतह के नीचे 600 मीटर लगभग है। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। यहाँ पे पूछ रहा है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ए है बांगर, बी है खादर, सी है कल्लर एंड डी है रेगुड़। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में डोमन मृदा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये पुरानी जो होती है इसे पुरानी कछारी भी कहते हैं, बांगर। तो राइट आंसर हो जाएगा नवीन जो होगा वो आपका खादर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी एंड डी है लैटेराइट मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर होगा इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की जो है वो आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के लिए जो है न्यूनतम उर्वरक की जो है वो आवश्यकता होती है। जिनको भी ये आंसर आ रहा है वो कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएंगे उनका कितना सही हुआ क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन में से। और कमेंट करके बताते हुए चलें। लाइव प्रीमियर वीडियो होगा तो उसमें आपको वो जो भी आंसर आ रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें 13 में जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी बार घुमा फिरा के बनाए जा रहे हैं। तो 14 में जो है वो बी होगा। गंगा के मैदानों के पुरानी कछारी को जो है बांगर के नाम से जाना जाता है। ये बीपीएससी 1996 के क्वेश्चन पेपर में जो है ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ।
निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ए है काली मिट्टी, बी है लेटराइट मिट्टी, सी है लाल मिट्टी एंड डी है जलोढ़ मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर होगा वह ए काली मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत होता है। ये काली मिट्टी जो है, तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है चिकनी मिट्टी एंड डी है लेटराइट मिट्टी। तो कपास के लिए आप लोग जानते भी होंगे, तो 19 में जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। काली मिट्टी जो है वो कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, जिसे हम रेगूर के नाम से जानते हैं। ये यूपीपी के एग्जाम में भी पूछा गया है एंड अदर एग्जाम में काली मिट्टी को अदर नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाल मिट्टी का, बी है काली मिट्टी का, सी है जलोढ़ मिट्टी का एंड डी है लेटराइट मिट्टी का। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। काली मिट्टी जो है वो लावा के प्रवाह से निर्माण होता है, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए है महाराष्ट्र में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है गुजरात में एंड डी है इन सभी में। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। इन सभी में जो है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ये सभी राज्य जो हैं पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में जो है काली मृदा पाई जाती है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो है काली मृदाओं के क्षेत्रफल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा 21 में वो आपका डी हो जाएगा। इन सभी राज्यों में जो है वो काली मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ए है मूंगफली के लिए, बी है कपास के लिए, सी है तंबाकू के लिए एंड डी है गन्ना के लिए। तो ये APFC 2015 के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ UPP के एग्ज़ाम में भी और वीडियो के एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ामों में जो है ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ से उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो रेगुड़ मृदा जो है वो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। कपास मृदा के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ मृदा जो है वो जिसे हम काली मृदा के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, कपास। अगले प्रश्न की तरफ है। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है काली मिट्टी, बी है मखरली मिट्टी, सी है लाल मिट्टी एंड डी है जलोढ़ मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 23, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा। निम्नलिखित में से मिट्टी जैव पदार्थों से जो भरपूर होती है, तो राइट आंसर ए होगा। काली मिट्टी जो है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो राइट आंसर 23 में ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसमें से आपको जो है असत्य कथन को चयन करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं सत्य है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सी ऑप्शन दिए गए हैं, सूखने पर काली मिट्टी में जो है दरार पड़ जाती है, तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट जो है दिए गया है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट है असत्य कथन दिया गया है वो डी है, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है, तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है असत्य कथन, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो ऊपर के कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। सूखने पर काली मृदा जो है उसमें दरार पड़ जाती है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता जो हो वो पाई जाती है, साथ ही ये कपास के वृद्धि के लिए जो है वो आवश्यक मृदा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ये UPPCS 2019 के 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से जो है कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के द्वारा जो है निर्मित होती है मृदा? 4 ऑप्शन दिए गए। लेटराइट मृदा, बी है रेगुड़ मृदा, सी है लाल मृदा एंड डी है जलोढ़ मृदा। तो प्रश्न संख्या 25, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। रेगुड़ मृदा या काली मृदा जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है इसका निर्माण होता है, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26,
किस मिट्टी में किस कृषि के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ए है लाल मिट्टी के लिए, बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी एंड डी है लेटराइट मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 26 में जो ऑप्शन राइट होगा वो बी होगा। काली मिट्टी में जो है किस जो है सिंचाई की जो है आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तराई, बी है बांगर, सी है खादर एंड डी है रेगुर। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, रेगुर के नाम से जो है काली मृदा जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ए है लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है लेटराइट मिट्टी एंड डी है जलोढ़ मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, काली मिट्टी जो है वो अ, इसकी जुताई जो है वो स्वतः होती रहती है। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो पाया जाता है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, बी है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, सी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, डी है राजस्थान एवं गुजरात में। तो प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर होगा आपका वो डी होगा। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जो दक्षिणी भारतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है लाल मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी सी होगा। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु पे सर्वाधिक जो है वो लाल मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ए है जलोढ़ मृदा, बी है लाल और पीली मृदा, सी है वन मृदा एंड डी है खारी मृदा। तो प्रश्न संख्या 30 में राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, लाल और पीली मृदा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्रीय मृदा के प्रकारों में से है। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का जो है वो विस्तार पाया जाता है? ये काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर जो है वो मृदा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। तो प्रश्न संख्या 31 में जो राइट आंसर है वो आपका ए लाल मृदा जो है वो तमिलनाडु के 2/3 टोटल क्षेत्र जो है उनके 2/3 क्षेत्रफल जो है वो लाल मृदा पाई जाती है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका इसमें दिया गया है जो नीचे वो असत्य है? ये आपको पहचान करना है। तो ए है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है 32 में जो है। तो ये कथन जो दिए गए हैं राइट है। इसके बाद है ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी कथन जो दिए गए सत्य है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ये भी कथन जो दिए गए हैं आपका सत्य है। तो इसमें में से अब बच रहा है डी ऑप्शन। तो यही जो है आपका राइट हो जाएगा। असत्य जो पूछ रहा है, यह मिट्टी जो है नदी घाटियों में पाई जाती है। तो यह कथन जो दिए गए हैं असत्य है। यह मीरा जो है नदी घाटियों में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न में डी होगा। बाकी जो ऊपर के सभी कथन दिए गए हैं ये सभी जो हैं वो सत्य हैं। बाकी डी ऑप्शन जो है वो असत्य है, इसलिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 33, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ए है मालाबार तटीय क्षेत्र में, बी है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, सी है बुंदेलखंड क्षेत्र में एंड डी है बघेलखंड क्षेत्र में। तो ये जो प्रश्न है एमपीपीसी 2009 के क्वेश्चन पेपर है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 33 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी जो है वो मालाबार तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ए है काली मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है लाल मिट्टी एंड डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। लेटराइट मिट्टी में जो है लोहे एवं एल्युमिनियम की जो है वो ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ए है मालाबार तटीय प्रदेश, बी है कोरोमंडल तटीय प्रदेश, सी है बुंदेलखंड में, डी है बघेलखंड में। तो ये यूपीपीसी 1998 में भी प्रश्न पूछा गया है और हाल ही में जो एग्जाम हुए वहाँ पे भी पूछे गए हैं। तो 35 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। लेटराइट मृदा जो है वो प्रधान मालाबार तटीय प्रदेश में होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 36, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह जो है वो लोहे के अतिरिक्त होने के कारण जो है अनवर हो जाता रहा है? ए है मरुस्थलीय बालू, बी है जलोढ़क, सी है पौर्जोलिक एंड डी है लेटेराइट। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। लेटेराइट जो है वह मृदा
समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण जो है अनवर होता जाता रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मिट्टी जो है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ए है लेटेराइट, बी है काली, सी है लाल एंड डी है जलोढ़। तो प्रश्न संख्या 37 में जो पूछा जा रहा है तो राइट आंसर ए होगा। लेटेराइट मिट्टी जो है वो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह जो है वो लिपलिपी हो जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिए गए है असत्य? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको असत्य कथन जो है वो पहचान करना है। तो प्रश्न संख्या 38 में जो राइट आंसर होगा वो यह जो है पहला दिया गया है, लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये कथन जो दिया गया है राइट है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। तो यह कथन जो है असत्य है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज एवं की खेती की जाती थी। यह कथन सत्य है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो ये कथन भी सत्य है। इसमें कौन सा सत्य है? तो यह जो है क्षारीय मिट्टी है। तो यह कथन असत्य है। यह क्षारीय मिट्टी नहीं होती है। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, यहाँ पे भी आपको जो है प्रश्न में बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की जो है वो अधिकता होती है। तो प्रश्न संख्या 39 में पूछ रहा है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है। बी ऑप्शन दिया गया है, सूख जाने पर यह मिट्टी जो है ईंट की भांति कठोर हो जाती है। ऊपर हमने अभी बताया है। तो ये कथन जो है राइट है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की जो है वो अधिकता होती है। तो ये भी कथन सत्य है। इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है वो कम होती है। यह भी कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें बच रहा है आपका ए ऑप्शन। तो यही कथन जो है वो असत्य है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता नहीं होती है। यहाँ पे जो है लेटराइट मिट्टी में जो है वो लोहा एवं एल्युमिनियम की जो है वो अधिकता पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी % मृदा जो है भूमि जो है वो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ए है 30%, बी है 40%, सी है 50% एंड डी है 60%। तो प्रश्न संख्या 40 में जो राइट आंसर है वो डी है। 60% जो है मृदा है वह भूमि अपरदन से समस्या से संबंधित ग्रसित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ए है लेटराइट मृदा, बी है लाल मृदा, सी है जलोढ़ मृदा एंड डी है काली मृदा। तो प्रश्न संख्या 41 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। जलोढ़ मृदा जो है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है और राइट आंसर ये होगा आपका सी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 41 में जो राइट आंसर है आपका सी है। सर्वाधिक आदर्श मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है? ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है केरल एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 42 में जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। केरल में जो है लेटराइट मिट्टी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए है अतिचराई द्वारा, बी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी है वन रोपण द्वारा एंड डी पंछी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से भी। तो मृदा अपरदन जो है वो रोका जा सकता है। प्रश्न संख्या 43 में जो राइट आंसर है वो सी है। वन रोपण करके हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर जो है इसमें भी हो जाएगा काली मिट्टी। ये इसको काफ़ी बार हमने बताया, ये काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? ए है महाराष्ट्र में, बी है तमिलनाडु में, सी है आंध्र प्रदेश में एंड डी है झारखंड में। तो रेगुड़ मिट्टी जो है हमने बताया ऊपर, काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, गुजरात, यहाँ पे जो है रेगुड़ मिट्टी काली मृदा जो है वो पाई जाती है। तो 45 में जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 46, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ए है पहाड़ी मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है मखरला मिट्टी, डी है लाल मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 46 में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा जो है मखरला मिट्टी है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड जो है वो बन जाते हैं? ए है स्फालन
बी है ऑस्टर, सी है क्षुद्र सरिता जिसे हम रिल कहते हैं, डी है औनल्किया जिसे गुली इरोजन कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, औनल्किया इरोजन या गली गुली इरोजन। ये एसएससी के एग्जाम में एंड अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है फिक्स है, पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न क्या 48, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। ए समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, बी भू उपयोग का विनिमयन, तीसरा दिया गया वृक्षों की कटाई एंड चौथा है पशुओं को चरने की छूट देना। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। तो यहाँ तो प्रश्न संख्या 48 जो है वो आपका बी होगा। 1 और 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयोग का विनिमयन करना और समोच्च क्षेत्र का जो है वो किनारा बंदी करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। ए है पीट मृदा, बी है काली मृदा, सी है लैटराइट मृदा एंड डी है लाल मृदा। तो प्रश्न संख्या 49 में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। काली मृदा जो है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सर्वाधिक काली मृदा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो इसको हमने काफी बार बताया अभी। तो काली मृदा जो है वो सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 51 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। लवड़ी आर्द्र भूमि जो है वो सर्वाधिक राजस्थान में है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। ये आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। ए है अर्ग, बी है रेय, सी है रेग एंड डी है ऊसर। तो प्रश्न संख्या 52 जो राइट आंसर है वो आपका डी है। ऊसर भूमि है जो सफेद नमक के क्षेत्र मौसम में जो है आच्छादित कर लेता है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से भारत के प्रमुख मृदा उनसे रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया। तो यह जो है महत्वपूर्ण टॉपिक था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ प्रश्न हैं उनको आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपरदन से किस जिले में हानि होती है मृदा की। पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है आपको बताना है कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस मिट्टी का जो है विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। और तीसरा प्रश्न है आपका, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है निर्मित हुई है। तो ये 4 प्रश्न जो है 3 प्रश्न हैं उनका कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।